हाय, दिस इज विनय कुमार। सीटेट ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पेपर 2 सीटीईटी का सोशल साइंस पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि उसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका वेटेज है। नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए चलिए जी, पहले हम बताएंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सोशल साइंस के पेपर में टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि पेडागोजिकल ऑफ सोशल साइंस से 20 क्वेश्चंस और नॉलेज ऑफ सोशल साइंस से 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का। सिलेबस हम सोशल साइंस के पहले देखेंगे पेडागोजिकल इश्यूज में। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं पेडागोजिकल इश्यूज, और उसका जो सिलेबस है वो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो इसमें हम देखेंगे कि सोशल साइंस का क्या स्वरूप है, क्या प्रारूप है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी रिलीवेंस क्या है, सोशल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। तीसरा सेकंड टॉपिक है क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्सेज। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं। सबसे पहले क्लास टीचर या इनकी आपका जो अध्यापक है उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, दूसरा लर्नर की क्या एक्टिविटीज हैं, और तीसरा अदर एक्टिविटीज। थर्ड पॉइंट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग छात्रों में वृद्धि के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे छात्र को एनालिटिकल थिंकर बनाएंगे, कैसे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, कैसे वो एक ओपन माइंडेड स्टूडेंट बनेगी, मतलब उसके विचार संक्षिप्त न रह जाए। और फोर्थ पॉइंट था प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सोशल साइंस पढ़ाते हुए क्लास में जब आप कभी सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि कई बार हो जाता है कि आप क्लास में जेंडर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि तुम्हारे आपकी क्लास में सभी छात्रों के इस विषय पर अलग अलग मत होंगे। तो इस तरह की समस्याओं के लिए हम सोशल साइंस में प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल में डील करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का सोशल साइंस में क्या रिलीवांस है, क्या यूजेस है, क्या दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सिलेबस है सोशल का प्रोजेक्ट वर्क में, प्रोजेक्ट वर्क का क्या रिलेवेंस है, सोशल प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से इस्तेमाल होता है सोशल साइंस में, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है पैडागोजिकल इश्यूज से सोशल साइंस के, उसमें आएगा इवेल्युएशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर इवेल्युएशन किया क्यों जाए, इवेल्युएशन कैसे कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर हम छात्रों का इवेल्युएशन करें तो उसमें किस तरह के टेस्ट होते हैं, टेस्ट प्रिपरेशन कैसे होती है। अब जो सिलेबस है उसका सेकंड पार्ट नॉलेज ऑफ सोशल साइंस, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं। इसमें है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। और अगर हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी फर्दर किया गया है, जो कि क्लियरली मेंशन नहीं कहीं पे भी। लेकिन अगर देखेंगे कि हिस्ट्री जो है उसके मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे हाफ नॉलेज ऑफ सोशल साइंस के पेपर का कवर करता है। ऑलमोस्ट अराउंड 20 टू 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से होते हैं। देन पॉलिटिकल साइंस से 10 टू 8 क्वेश्चन एंड ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन। तो देखेंगे कि हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस का सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है। और पॉलिटिकल साइंस रिलेटिवली ईजी होता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के ज्योग्राफी के मुकाबले। और लास्ट टॉपिक है ज्योग्राफी, जो कि बहुत मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार। और इसकी नॉलेज के लिए हम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स को कंसर्न कर सकते हैं, क्लास 6 टू क्लास 8। यहाँ पर टोटल 10 बुक्स हैं, आप उन सबको पढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम आपको अपने प्रिसाइज नोट्स भी देंगे अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट अब हम अपना एक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे, सोशल साइंस आर दो सब्जेक्ट दैट रिलेट टू द origin, organization, development of human society, especially to man in his association with other man। तुम देखते हैं कि सोशल साइंस जो क्या है, सोशल साइंस कई सारे विषयों का समागम बताया गया,
जैसे कि जिससे कि हमें पता चलता है हमारे ओरिजिन का, सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन का, डेवलपमेंट का, और स्पेशली जो है वो मैन टू मैन रिलेशनशिप। तो सोशल साइंस जो स्टडी है मैन टू मैन रिलेशनशिप की है। इसको हम एक उदाहरण के जरिए भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो आप उसके बारे में क्या कैसे जान पाएंगे? तो जिसके लिए आपको जरूरी होगा सबसे पहले कि वह व्यक्ति कौन है, मतलब उसका पास्ट पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कहाँ से, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसका कल्चर क्या है, और वो कहाँ से आया है, कि यहाँ किस रीजन से रहने वाला है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये सब जानने के लिए, जैसे कि अगर हमें उसे जानना है कि उसका पास्ट क्या था, तो हम हिस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जानने के लिए हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को जानेंगे थोड़ा सा। और अगर हम जानते हैं कि उसकी कल्चर क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, थॉट्स क्या हैं, तो हम एंथ्रोपोलॉजी से डिस्कस कर रहे हैं, को वो जानने का प्रयास करेंगे उस व्यक्ति के विषय में। तो इस तरह देखते हैं कि सोशल साइंस को जब हम जानेंगे तो ये विशिष्ट अलग अलग सब्जेक्टों का समागम है, ना कि कोई अलग एक एक सब्जेक्ट है। अब नेचर ऑफ सोशल साइंस। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड रेदर देन मिक्सचर। तो जो सोशल साइंस है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ना कि मिक्सचर है बहुत सारे सब्जेक्टों में। इंटीग्रेटेड इन सेंस कि इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सब एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये एकदम मिक्सचर नहीं है। इसमें सभी चीजें की अपना अपना महत्व है, लेकिन ये अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। दूसरा है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जो सामाजिक अध्ययन है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप जो सोशल स्टडीज है वो संबंधों का अध्ययन है। कि जैसे कि सोशल साइंस किस लिए आवश्यकता है, जैसे समाज में जब हम बताते हैं कि सोशल साइंस पहले भी बताया जा चुका है, मैन टू मैन रिलेशनशिप है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, एक व्यक्ति का समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उसका समाज से क्या संबंध है, ये सब सोशल साइंस के अध्ययन अंदर ही आता है। रियलिस्टिक स्टडी, जो सोशल साइंस है वो वास्तविक अध्ययन है। इसके अंतर्गत वास्तविक अध्ययन है, इसके अंतर्गत जैसे कि हम सोशल रियलिटीज जो कि वास्तविकता है उनके विषय में पढ़ते हैं, राजनीति के विषय में पढ़ते हैं, जो कि घटनाएं हो रही हैं या हो चुकी हैं, ना कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो जो सामाजिक अध्ययन है, और जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहता है, तो सोशल साइंस उसको इस लाइफ के लायक बनाती है। लास्ट है स्टडी ऑफ मैन, मतलब कि जैसा कि पहले कहा स्टडी ऑफ मैन मतलब कि ह्यूमन रिलेशन की स्टडीज है, मैन की स्टडी है, ओरिजिन कैसे हुआ ह्यूमंस का उसके स्टडी से रिलेटेड है। देन प्रैक्टिकल स्टडी, सोशल स्टडी प्रैक्टिकल स्टडी है। प्रैक्टिकल स्टडी से मतलब है कि जो सब कुछ घटित हो रहा है सामने की बातें, जैसे कि कोई भी समाज किस तरह से कार्य करता है, किस तरह कोई भी सामाजिक संस्था कार्य करती है, किसी मनुष्य की समाज में क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उसके अधिकार हैं, उसके विषय में। क्रिएट्स अवेयरनेस, सोशल साइंस अवेयरनेस क्रिएट करता है, सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराता है, जैसे कि मनुष्य की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उसके अधिकार हैं, कैसे वह दूसरे लोगों के साथ समाज में उसको रहना है। और नेक्स्ट टॉपिक है रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, कि आखिर सोशल साइंस के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। तो इसमें है ऑल यूथ नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैमिली फॉर द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, कि सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि परिवार का उन किसी व्यक्ति के लिए या समाज के लिए क्या महत्व है। दूसरा पॉइंट है ऑल यू नीड्स टू नो हाउ टू परचेज एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटेलिजेंटली, अर्थात कि सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि किस तरह वे बाहर बाजार में किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिसको कि वे धोखा ना खाएं किसी से। दूसरा पॉइंट है ऑल यूथ नीड टू अंडरस्टैंड द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अर्थात कि सामाजिक अध्ययन का के साथ हमें यह भी पता चलता है कि किसी लोकतांत्रिक या गणतंत्र राष्ट्र में मनुष्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं एक नागरिक के रूप में। और अगला पॉइंट है ऑल यूथ नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैमिली फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सॉरी, ऑल यूथ नीड टू बी एबल टू यूज देयर लेजर टाइम वेल एंड बजट इट वाइजली, अर्थात कि सभी मनुष्य को यह समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वे अपने खाली समय का किस प्रकार उपयोग करेंगे,
उसका वह किस तरह से अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको व्यर्थ ना करें अपने खाली समय को। ऑल यूथ नीड एन एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एंड नेचर। सोशल साइंस के अध्ययन से साहित्य के प्रति, कला के प्रति और संगीत के प्रति भी एप्रिसिएशन होता है, बनता है, हम प्राप्त करते हैं कि कैसे साहित्य रहा है, कैसा कला और म्यूजिक के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। ऑल यूथ नीड टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स। और सामाजिक अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि सभी लोगों को दूसरे लोगों की का आदर करना चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सोशल साइंस पर, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, नेचर ऑफ सोशल साइंस, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है सोशल साइंस शुड इक्विप चिल्ड्रन विद। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे जरूरी बात का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, जो है कि सोशल साइंस शुड इक्विप चिल्ड्रन विद, अर्थात कि सोशल साइंस छात्रों को क्या उपलब्ध कराता है, वह उन्हें क्या प्रदान करता है, किससे लैस करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे, तो इसके अंदर है द एबिलिटी टू फॉलो सोशल रूल्स अबाउट जेंडर। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला ऑप्शन की जो एबिलिटी प्रदान करता है सोशल साइंस हमें, कि जो सामाजिक नियम है लिंग के प्रति, या दूसरा है द एबिलिटी टू विदस्टैंड सोशल प्रेशर, अर्थात सामाजिक दबाव, जो भी प्रथाएं चली जा रही है उनके साथ खड़े होने की हमें शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, अर्थात सामाजिक अध्ययन हमें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए सक्षम बनाता है। और चौथा पॉइंट है द एबिलिटी टू डिफेंड सोशल प्रैक्टिसेस, अर्थात जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनको बनाए रखने में, सुचारू रूप से चलने में सामाजिक अध्ययन हमें सक्षम बनाता है। तो इस क्वेश्चन को देखकर जब हम इसका आंसर करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि आंसर 3 बहुत हद तक सोशल स्टडीज के नेचर के अनुरूप है। बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर इसका सही आंसर नहीं लग रहे हैं, तो थर्ड आंसर इसका जो है वह बिल्कुल सही आंसर है, द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, अर्थात सोशल स्टडीज हमें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए निर्भर करता है। आप क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम। इट इज इम्पोर्टेंट टू रीइंस्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस बाय, अर्थात सोशल स्टडीज की महत्वपूर्ण जो है उसको पुनर्विचार, महत्ता पर, सोशल सामाजिक अध्ययन की महत्ता पर दोबारा से विचार करने की आवश्यकता क्यों है। तो इसके उत्तर दिए गए हैं, हाईलाइटिंग इट्स इंक्रीज रिलीवेंस फॉर जॉब, अर्थात कि हम बताएं कि सामाजिक अध्ययन आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह हमें नौकरी उपलब्ध कराता है। या दूसरा पॉइंट देखें तो जिसमें कि लाइंग फाउंडेशन फॉर एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट, अर्थात कि सामाजिक अध्ययन के अध्ययन से एनालिटिक, विश्लेषणात्मक और क्रिएटिव माइंडसेट, मतलब कि दिमाग का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है हाईलाइटिंग द नीड ऑफ नॉलेज ऑफ सोशल साइंस सोशल फिनोमिना, हम सामाजिक विषयों से जुड़ी ज्ञान को हाईलाइट करके बताएं। या तीसरा एम्फेसाइजिंग द वैल्यूज दैट आर नीडेड फॉर एन ओल्ड ऑर्डरली सोसाइटी, या किसी सीधी सादी सामाजिक व्यवस्था के चलने की प्रक्रिया को हम बताएं। तो इस उत्तर का आंसर देखने के लिए हम देखेंगे कि जो नेचर के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी पढ़ा कि सोशल साइंस का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आंसर 2। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर 2, लाइंग फाउंडेशन फॉर एन एनालिटिक एंड क्रिएटिव माइंडसेट। क्योंकि बाकी तीनों जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, सोशल साइंस के प्रारूप और स्वरूप के, अर्थात कहें तो नेचर के अनुरूप वे आंसर सही नहीं है। अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो है कि सोशल साइंस शुड इक्विप चिल्ड्रन विद, लास्ट क्वेश्चन है, द सोशल फैक्टर्स फॉर्म्स अ बेसिस फॉर टीचिंग सोशल साइंस एक्सेप्ट।
अर्थात कि जो निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा सोशल साइंस के अध्ययन को लिए सही नहीं है। द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर्म्स अ बेसिस फॉर टीचिंग सोशल साइंस एक्सेप्ट, अर्थात कि ये जो नीचे बिंदु दिए गए उनमें से सभी जो हैं वे सोशल साइंस के शिक्षण से मेल खाते हैं, किंतु एक को छोड़कर। जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं सोशल साइंस में तो एक्सेप्ट इज नॉट जैसे शब्दों का विशेष ध्यान रखें। तो हम इनके ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, टू प्रमोट एनालिटिकल स्किल्स, अर्थात जो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है वो एनालिटिकल स्किल्स का विकास करना, अर्थात विशेषात्मक कौशल का विकास करना। दूसरा है टू प्रमोट टू प्रमोट एन सोशल स्किल्स फॉर एडजस्टिंग इन ग्लोबल वर्ल्ड, अर्थात कि वैश्विक संसार में समाहित होने के लिए कौशलों का विकास करता है सामाजिक अध्ययन। और तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द टेक्स्ट, अर्थात किसी विषय पर लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है सामाजिक अध्ययन के माध्यम से। और चौथा पॉइंट है टू डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, अर्थात समाज के विषय में तार्किक अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ उपलब्ध कराई जाती है, मतलब कि सोशल स्टडी का उद्देश्य समाज के प्रति तार्किक या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या कहती है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है 3, जो कहता है कि ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन टेक्स्ट, अर्थात सोशल स्टडीज का यानी कि सामाजिक अध्ययन कभी भी किसी विषय पर लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है। उसके बाकी सभी उद्देश्य से हम देखेंगे कि सोशल स्टडीज के अध्ययन से मेल खाते हैं, किंतु जो तीसरा ऑप्शन है वह कदाचित गलत है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये बंद कैसे हो गया? एक मिनट, ये लास्ट वाला डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है ना? Then stay focused. You can reach us at www.ctdt.net.in। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@kalakendra.com पर, और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारा फेसबुक पेज है ctt.net.in।